देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रोहन साहब, ये उस समय गलती हुई, उस समय की लाइन ऑफ कंट्रोल की जगह सिर्फ LAC लिखा गया और इस वजह से ये हुआ। भाई साहब, ये पूरे टीवी चैनल पे अब जो दो लोग बोल रहे थे वो एक ही दिख रहा है कि क्या IBF कहना चाह रहे हो कि चीन ने इनकर्शन नहीं किया? बता दीजिए देश को, आप भी ये बोल रहे हैं तो हमारे सैन्य का अपमान कर रहे हैं। जो अभी डिस्कशन चल रहा है 3 जगह पे चीन ने जो इनकर्शन किया है, मैं एक मैप दिखाना चाह रहा हूं आपको। जो आपका फिंगर 4 से फिंगर 8 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे भारत का पेट्रोलिंग था। अब बताते सुधांशु जी के यहाँ पे पेट्रोलिंग चालू है कि नहीं है? इन्होंने बताया कि गालवान वैली में यह मुठभेड़ हुई। बता दें सुधांशु जी के गालवान जो है परसेप्शनल डिफरेंस है। क्या इस नक्शे पर और इस नक्शे पर जो आप जवाब मांग रहे हैं सुधांशु जी से, निश्चित रूप से मैं वादा कर रहा हूं अभी इस पर बात करेंगे हम निश्चित रूप से, लेकिन अभी सर्वे और सर्वे की फाइंडिंग पर हम बात कर रहे हैं। यशवंत देशमुख के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा। यशवंत देशमुख साहब, एक बात जिसका जिक्र अभी रोहन भी कर रहे हैं कि क्या बदला पूरा हो गया? अभी किसने दावा किया है कि बदला पूरा हो गया? और अगर इसको लेकर वाकई लोगों में एक असहमति दिखाई देती है कि नहीं अभी इतना नहीं, अभी हमको और चाहिए, अभी हमारा मन नहीं भरा हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई है, तो उसमें तो वाकई वो फाइंडिंग तो ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बिल्कुल, बदला पूरा नहीं हुआ है और देश की बहुमत बहुत साफ बोल रहा है बदला पूरा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के दो ये फाइंडिंग्स बहुत जबरदस्त हैं इस पूरे सर्वे की। नंबर 1 कि देश बिल्कुल क्लियर कट है इस मामले में कि चीन भारत का नंबर 1 दुश्मन देश है। नंबर 2 कि जो कुछ भी हुआ लद्दाख में उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वो हिसाब पूरा करें। नंबर 3 जो बात एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि चीन की ओर से आप लगातार देख रहे होंगे उनके जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं, उनके जो अखबार हैं, जो उनके मीडिया मैनेजमेंट, जो भी आप कहना चाहें, वो लगातार इस बात पे अब प्रेशर डाल रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से भारत वापस दोबारा बिजनेस शुरू कर दे। वहां पे तीसरी बात कहनी है शुरू कर दे, लेकिन अधिसंख्य लोग ये दिखा रहे हैं कि अब हमको चाइनीज सामान का मोह नहीं रह गया। यशवंत देशमुख साहब, बहुत धन्यवाद आपका अपनी फाइंडिंग्स के साथ, इस सर्वे के साथ हमसे जुड़ने के लिए। सी वोटर, जिसने कई बार बैंग ऑन प्रेडिक्शंस किए हैं सर्वे के माध्यम से, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था। TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का ये संयुक्त सर्वे आपने देखा, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अभी जिस बात को रोहन गुप्ता कह रहे थे उसको लेकर मैं एक बार जाना चाहूंगा। रोहन ये कह रहे थे कि LAC को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, और ये बताया जाए जहां पहले हिंदुस्तान फ्रीली पेट्रोल कर रहा था, क्या उसको उसकी सेना को अब वहां पेट्रोलिंग करने की इजाजत है? क्या वो वहां जा रहा है क्या, या चाइनीज सेना ने उसका रास्ता रोक दिया है? पैंगोंग त्सो उनमें से एक, हॉट स्प्रिंग एक इलाका, दूसरा गलवान वैली और तीसरा पैंगोंग त्सो। अब मैं पैंगोंग त्सो की तरफ आपको लेकर आया हूं। ये देखिए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, और अब तक आप परिचित हो चुके होंगे कि ये तस्वीर क्या दिखा रही है। ये जो नीली रेखा दिखा रही है, ये पैंगोंग त्सो इलाका है। ये फिल्मों में खूबसूरत दिखने वाली झील, इसके दोनों किनारों पर चाइनीज कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं वो जरा दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, इसमें फिंगर नंबर 1 से फिंगर नंबर 4 तक हिंदुस्तान का इलाका है और इसमें चाइनीज को भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 तक भी ये देखिए आप, भारतीय आर्मी का बेस है यहां पर ITBP का भी बेस है, कोई विवाद नहीं है यहां, ये भारतीय इलाका है। यहां तक भारत का दावा है। कहां तक भारत का दावा है? ये नीला एरो देखिए, ये यहां पहुंच रहा है, यहां तक भारत का दावा है। भारत कह रहा है कि हमारा इलाका यहां तक है। ये कौन सा इलाका है? ये फिंगर 8 का इलाका है। अब चाइनीज क्या कहते हैं वो देखिए, यहां तक हमको भी चाइना जो कह रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चाइना कह रहा है कि यहां तक हमारा इलाका है, हम भी मानते हैं इलाका है, लेकिन हमें आपत्ति कहां है? जब वो ये कहता है कि फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक हमारा इलाका है। पहले यहां से फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती रही है, हिंदुस्तान की तरफ से ये रवायत रही है। ये पैदल भी होती थी, यहां से मार्च करके हमारे ट्रूप्स जाते थे, और ऑन बोट भी होती थी, नाव के जरिए भी जाते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, यही कहना चाह रहे हैं रोहन कि आप ये बताइए कि यहां पर पेट्रोलिंग होती रही है, क्या अभी भी यहां पेट्रोलिंग हो रही है क्या? इसके बाद हम एक और इमेज दिखाने वाले हैं। ये है पैंगोंग झील, बहुत खूबसूरत, कई बॉलीवुड फिल्म्स यहां शूट की गई हैं, लेकिन यहां इस समय साजिशें लिखी जा रही हैं चीन की तरफ से। ये देखिए, ये है फिंगर 1। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, पहाड़ी का वो हिस्सा, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और इसमें ये जो पहाड़ का निचला हिस्सा जो एक उंगली की तरह झील के अंदर जा रहा है, उसको हम फिंगर कहते हैं। तो फिंगर 1 2 3 4 5, ये 4 तक एक्चुअली, यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो यहां जाकर फिंगर 4 होता है। 1 2 3 4,
फिंगर 5, 6, 7, 8 यहां का अगर एनलार्ज व्यू आपको दिखाते हैं तो आपको इसमें नजर आएंगी ये तस्वीरें। देखिए इसका इस हिस्से को जूम करके यहां पर दिखाया जा रहा है, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। और जूम हिस्से को, पहले हिस्से को अगर आपको हम दिखाएं तो आपको लगेगा जैसे ये कई डोरियां हैं और ऊपर ये बलून्स हैं, जैसे डोरियों में बंधे हुए गुब्बारे होते हैं वैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये डिनोट क्या करता है, इंडिकेट क्या करता है, ये दिखाता है कि चाइनीज ट्रूप्स ने यहां से यहां तक रास्ते बना लिए हैं। उनकी कई बार आवाजाही की वजह से यहां आवाजाही के निशान पड़ गए हैं, या उन्होंने कच्चा रास्ता बना लिया है जिसको पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर ऑल्टीट्यूड एडवांटेज के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बलून है, ये जो बलून शेप दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर के ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली कैंप्स हैं, ये एक्चुअली वो फोर्टिफिकेशंस हैं जहां पर उन्होंने अपना एम्यूनिशन रखा हो सकता है या फिर वो लोग वहां रह रहे हो सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूं मैं, इसको जरा एनलार्ज कीजिए। ये देखिए, ये इसमें भी अगर आप देखेंगे, दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक ग्रे और क्रीम कलर का हिस्सा है जो इसके मुकाबले थोड़ा सा लाइट है, और इसमें आपको दिखाई देंगी हल्की धारियां। ये थोड़ा उतना ही मुश्किल है असल में समझने में जैसे एक्सरे रिपोर्ट होती है, लेकिन अगर इसी को आप जूम करके देखेंगे, एनलार्ज करके, तो ये देखेंगे आप, ये बड़े हिस्से में आपको नजर आएंगे चीनी सेना के नए ट्रैक और नए कैंप। ये जो धारियां हैं ये दिखा रही हैं कि इन्होंने यहां पर रास्ते बना लिए हैं, नए ट्रैक्स बन गए हैं। और ये जो हिस्सा है, ये जो कदरन लंबा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि यहां पर कैंप्स भी बना लिए गए हैं। अब ये गोला, अब ये तीसरा हिस्सा, ये पैंगोंग त्सो में फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक की स्थिति मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां एक बार फिर से आप देखिए, यहां पर इसको अगर आप एनलार्ज करके देखेंगे, ये है, देखिए इसके छोटे घेरे को एक बार दिखाएं और उसके बाद एनलार्ज करेंगे। फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक का ये हिस्सा, और यहां पर 23 जून 2020 की ये सैटेलाइट इमेज है, और इसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये नए रास्ते बनाए गए हैं, नए कैंप्स बनाए गए हैं, नए ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। वहां जहां आवाजाही नहीं होती थी वहां आवाजाही शुरू की गई है। न सिर्फ नीचे फिंगर्स का जो सतही इलाका है वहां पर उन्होंने पहले कच्ची रोड बनाई 1999 में, जब करगिल युद्ध चल रहा था, उस समय ध्यान बटा हुआ था हिंदुस्तान का। फिंगर नंबर 8 तक उन्होंने कच्चा रास्ता बनाया और उसके बाद उसको ब्लैक टॉप कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि ऊपर पहाड़ियों में भी इन्होंने रास्ते बना लिए हैं, ट्रैक्स बना लिए हैं और ऊपर कैंप्स बना लिए हैं। पैंगोंग त्सो ये झील और उसमें फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 तक की स्थिति। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।